काला कानून को लेकर पूरे हिंदुस्तान में चक्का जाम चल रहा है, तो कहीं पर आंदोलन चल रहा है, तो कहीं पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, कहीं पर तो ड्राइवर भाइयों का गुस्सा भी सामने आया है और स्पष्ट के लिए ड्राइवर भाइयों ने गाली भी निकाला है। आप यहाँ पर वीडियो में ये सुन सकते हैं। इतनी कमाई मुझे क्या दे रही है? गवर्नमेंट क्या दे रही है हमको? बाकी लौड़े तनख्वाह दे नहीं रही है। बहुत सारी रोड पे गाड़ी चलवा रहे हैं। ड्राइवर की चीज से तो कितना है? हर चीज में निकलता है। सारा चीज ड्राइवर कर रहा है, ड्राइवर कर रहा है। पुलिस खा रही है तो खा रही है, नेता खा रहा है तो खा रहा है, टोल चल रहा है तो खा रहा है, भिखारी चल रहा है तो गाड़ी वाले सही पल रहा है। गाड़ी वाला इतना दान करता है, इतना बड़ा कोई दान नहीं करता। गाड़ी वाला कभी चीटी को नहीं मान सकता है। 10 साल की सजा कर दी जाएगी। जो आदमी इतना दान करके ही। और तीसरी बात यह कि मैं सरकार को आप हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि ये जो कानून आप अपने भारत दंड संहिता में जो ये लागू करना चाह रहे हैं, ये बहुत ही काला कानून है। अगर आप समझदार हैं अमित शाह जी तो आप समझते हैं, पर आपको हाथ जोड़ के एक विनती और है, इसी बहाने हमारे ड्राइवर भाइयों को कम से कम उनकी कीमत तो पता चलेगी कि हम क्या चीज है भारत में। हम भारत में कितना अपना योगदान देते हैं जीडीपी में। ये काला कानून नहीं चलेगा। हम एक तिहाई हिस्सा का काम करते हैं इस भारत में, हम ड्राइवर भाई। अगर हम चाहें ना, लोग भूखा मर जाएंगे, उनको खाना तक नहीं पहुंच पाएगा। पर क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं, हम इंसान का दर्द समझते हैं। बेवकूफ ड्राइवर होगा जो उससे एक्सीडेंट। पहली बात तो ट्रक ड्राइवर अपनी हम इस टाइम खड़े हैं होसूर टीवीएस पार्किंग में। ये सब कंपनियों की गाड़ियां खड़ी हैं, साई की, सबकी मतलब जीएसटी, तनवर, सबकी गाड़ियां खड़ी हैं और सब के सब ड्राइवर खड़े हैं। इन ड्राइवरों का सबका ये कहना है कि जो भारतीय संविधान में कानून अभी पास हुआ है, जो कि किसी भी ड्राइवर को, किसी मोटर मालिक की तो मैं कहता नहीं, ड्राइवर को किसी को भी ये कानून पसंद नहीं है। जैसा कि कहा गया है, भी गाड़ी अगर एक्सीडेंट हो जाती है, कोई घायल हो जाता है, तो वो ड्राइवर वहां पे अगर उस जगह से मौका वारदात से भाग जाता है तो उसे 10 साल की अपनी तरफ से चीटी भी नहीं मारता है। वो हर एक चीज को बचा के चलता है। लेकिन फिर भी बहुत सी जगह ऐसे कार वाले, बाइक वाले शराब पीकर रात को खुद ही आकर ट्रक में आकर भिड़ते हैं। तो भाई वो बाहर का कहीं का भी ड्राइवर होगा, वो तो मौका वारदात से भागेगा। अगर वहां पे खड़ा रहेगा, उसको घायल को उठाने की अगर वो कोशिश करेगा, तो जो वहाँ के लोकल होंगे, और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्र में तो इतनी सी गलती पे भी मार मार कर उसका भूत बना देते हैं। तो वो कैसे वहां पे खड़ा रहेगा? उसको तो भागना ही पड़ेगा। अगर वहां से नहीं भागेगा तो वो वहां की लोकल पब्लिक उसे पीट पीट कर उसे जान से खत्म कर देगी। और ऐसे बहुत से केस आए भी हैं। तो ये कानून किसी भी ड्राइवर को पसंद नहीं है। जैसा कि कहा गया कि मौका वारदात से भागेगा तो उसे 10 साल की सजा है, अगर 5 लाख रुपए का जुर्माना है। यहाँ पे तुम देख लो, किसी भी ड्राइवर की शक्ल, इनके घर में 5 लाख रुपए होते तो ये यहाँ पर बगैर नहाए धोए हुए यहाँ पे ट्रक चलाने आते क्या? बेंगलोर में, कन्याकुमारी में, साउथ में ये अपने दाल रोटी कमाने के लिए आते हैं। महीने का 10, 5, 15, 20 हजार रुपए का काम करते हैं। 5-5 लाख रुपए जुर्माना कौन सा ड्राइवर जो इनमें से भरेगा? कोई भी नहीं भर सकता। हाँ, जो पहले कानून था भाई 1 साल की, 1.25 साल की, 6 महीने की जो सजा थी, वो चलो जस तस करके काट भी लेते। लेकिन अब 10-10 साल की यहाँ पे देखो, बुजुर्ग ड्राइवर खड़े हैं जिनकी 50-50, 60-60 उम्र है। इनसे भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है, ये 10 साल के लिए जेल में चले जाएंगे। उनके पीछे बच्चों को कौन संभालेगा भाई? तो ये भाई किसी भी ड्राइवर को ये कानून पसंद नहीं है। चाहे यहाँ पे कोई भाजपा समर्थक खड़ा है, चाहे कांग्रेस समर्थक खड़ा है, ये हमारी 36वीं बिरादरी है। ठीक है जी। जैसा कि हम ट्रक ड्राइवरों के बिना हिंदुस्तान की इकोनॉमी रुक जाएगी। अगर हम चाहें तो अगर स्ट्राइक कर दे पूरे हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान पूरा का पूरा ठप पड़ जाएगा। तो इनमें से कोई भी नहीं कहना चाहता भी ये कानून सही है। जो तुमने कानून पास करे, हमको उससे कोई मतलब, लेकिन ये बिल्कुल ट्रक ड्राइवरों के लिए बिल्कुल भी खराब है। किसी भी ट्रक ड्राइवर को पसंद नहीं है कानून। भाई तुम में से किसको ये कानून पसंद है? कोई हम लोगों को पसंद नहीं है, किसी को भी।